फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी तो इंडिया में खैर गुड आफ्टरनून हो रहा होगा। तो मैं थोड़ा वॉक करने के लिए निकला हूँ आज। सोचा जो कल वीडियो बनाया था उसको कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि कल वीडियो पार्क में बना रहा था और आज वॉक करते समय बना रहा हूँ। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, तो एक तो इतना बड़ा एरिया है यहाँ पर और लोग कम हैं, तो सफाई तो है ही, नो डाउट सफाई है, पर गंदगी भी है थोड़ा। ऐसा नहीं है कि गंदगी नहीं है। जैसे लोग इंडिया में कुछ भी खा के कहीं भी फेंक देते हैं, वैसे ही कुछ लोग यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं किसी भी एशियन कंट्री के हिसाब से, जो गरीब देश हैं, वो जब वहाँ की भीड़ से निकल के यहाँ आते हैं तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, ये गवर्नमेंट उस हिसाब से चीज़ें दे रही हैं उनको कि उनका वापस जाना मुश्किल है। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें सोचने लायक हैं कि अगर आप यहाँ आ रहे हो, ऐसा नहीं है कि इंडिया वापस लोग नहीं जाते या वापस अपनी कंट्रीज़ लोग नहीं जाते, पर बहुत कम लोग जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद डिसाइड करने का यही है, लोग सोचते हैं कि चलते हैं 5 साल पैसा कमाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। फिर जब 5 साल हो जाते हैं तो लोग सोचते हैं चलो अभी तो क्या ही किया है, अभी तो वर्क लाइफ बैलेंस और थोड़ा मोड़ा ही घर पे कुछ चीज़ें बनाई हैं या बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है, चलो 5 साल और करते हैं फिर चले जाएंगे। तो ये कंट्री का इशू नहीं है, बल्कि अगर आप इंडिया में भी देखो तो बहुत सारे लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव होते हैं, अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं, फिर धीरे 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 उसी स्टेट के होके रह जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया में स्टेट्स है तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ पे भी हैं स्टेट्स, ट्रैवल यहाँ भी कर सकते हो, पर थोड़ा दूरी होने की वजह से यहाँ से इंसान शायद घर वापसी जाना थोड़ा सा कम कर देता है। और इंडियन कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से अगर आप बुढ़ापे में अपने माँ बाप के साथ हो तो शायद उनकी उम्र में आप कुछ दिनों का और इजाफा कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर बच्चे तो हैं नहीं उतने, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से इन लोगों ने अभी इनकी एवरेज आयु एज लमसम 40 to 45 है। तो मोस्ट ऑफ द लोग इस कंट्री के, जो कि करीबन 8.5 करोड़ हैं इस समय पूरे जर्मनी के, उनमें 40 और 45 की एज के लोग ज़्यादा हैं परसेंटेज में कंपेयर टू इंडिया में। यही एवरेज एज अराउंड 20 to 25 है। तो बच्चे इनके पास यहाँ इतने हैं नहीं, तो बच्चों की ये बहुत केयर करते हैं, ताकि बच्चों के अंदर मतलब यहाँ जो भी आ रहा है बच्चों को अच्छी केयर दे रहे हैं, बच्चों को मेंटेन करने के लिए आपके अकाउंट में वापस से पैसा डाल रहे हैं, ताकि आपके बच्चों को आप यहीं रखो। और जाहिर सी बात है, जो बच्चा, एक सेइंग है ना कि स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट वीक टाइम, एंड देन अगेन वीक मैन क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग टाइम। तो ये जो सर्कल है ना, उस सर्कल में यहाँ पे मोस्टली दो ही केस हैं कि अगर बच्चा यहाँ आ गया तो मे बी या फिर विल बिकम ए जर्मन सिटीज़न, और फिर इसी देश के लिए वो काम करेगा, इसी देश का ही है वो। हाँ, मे बी इंडिया में अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं, परिवार है, तो कुछ सालों तक मे बी वो अप एंड डाउन करे, देखे, पर एट द एंड ऑफ द डे मे बी उसकी अगली जो जनरेशन होगी वो तो फॉर श्योर जर्मन होगी, फॉर श्योर। कल मुझे एक अंकल मिले थे, अराउंड 90 एज थी उनकी, वो देहरादून के रहने वाले थे, पठान थे वो शायद, पाकिस्तान के में भी। तो वो 17 साल की उम्र में उनके पिताजी उनको यहाँ ले आए थे, 17 साल की उम्र में। अभी उनकी एज 90 है, और बता रहे थे कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो दोनों अभी कहीं हैं जहाँ पे भी हैं पता नहीं, पर खुश हैं। लेकिन
मुझे नहीं लगता वो इंडिया में वापस हैं। तो वो देहरादून कभी कभार जाते हैं, मतलब 1-2 दिन के लिए। मुझे लग रहा है जब तक वो ज़िंदा हैं तब तक तो देहरादून वो जा रहे हैं। उसके बाद में भी जो उनकी लड़कियां हैं, उन्होंने शादी यहीं के ही कुछ, या तो यहीं के या तो किसी दूसरी कंट्री के लड़कों से शादी करी होगी, उसका परिवार वहाँ होगा। तो इंडिया धीरे धीरे करके, इंडिया का खेल ख़त्म है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर इतनी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। वो डॉक्टर थे यहाँ पे आयुर्वेद के, और 90 एज थी। काफ़ी लैंग्वेजेस का उनको बहुत अच्छे से नॉलेज था, हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस उनको आती थी। अच्छा लगा उनसे बात करके। पर हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जवानी में जो आ रहे हैं, उनको तो कुछ चीज़ें बहुत आसानी से मिल जा रही हैं जो इंडिया में मुहैया नहीं है। एक तो आज़ादी इंडिया में कई दूसरी स्टेट्स में भी मिल जाएगी अगर आपको, आप वैसे तो अगर घर से दूर हो तो आपको आज़ादी कहीं पे भी है। पर यहाँ आज़ादी इतनी ज़्यादा है कि आप आके कुछ भी कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपको जो नशे की है वो मुहैया है ईज़िली। अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो सिगरेट, गांजा और बाकी नशे की चीज़ें काफ़ी ईज़िली अवेलेबल है। प्रोस्टिट्यूशन लीगल है यहाँ पे, तो वो भी दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे जब लड़के आते हैं तो बहुत सारे ऐप्स हैं, उनको डाल के अपना लड़कियों से मिलते हैं या एंजॉय करते हैं, जो भी है वो उनके लाइफ स्टाइल में ये सारी चीज़ें एंटर हो जाती हैं। और जब वो जवानी में 4-5 साल यहाँ पे रहते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, ट्राई करते हैं, तो इंडिया उनको बहुत वो लगने लगता है कि मतलब फिर इंडिया हार्डशिप में हो जाता है। मतलब जितना इजी यहाँ पे है ना वर्क, जो कॉरपोरेट वर्क है या जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे का भी अपना हार्ड है टाइम। जैसे कि यहाँ की सर्दियाँ हार्ड हैं, सब कुछ खुद करना है, कोई हाउस हेल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ नौकर वगैरह आप नहीं रख सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते आप। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि क्या आप लोग सोच के यहाँ आ रहे हो, और जब यहाँ आ रहे हो तो आपको वापस जाना है कि नहीं जाना है। बाकी साइलेंस इतना ज़्यादा है कि आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी तरीके का कोई शोरगुल नहीं सुनाई देगा। क्योंकि बताया ना, पॉपुलेशन ही इतनी कम है। और जो हम वो बात कर रहे थे बच्चों की, कॉलेज में जो आते हैं वो अपना इंडिया में उनके माँ बाप कैसे ही करके पैसे इकट्ठे करके अच्छे से, या मजबूरी में बोल दो या कैसे भी करके, कुछ लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है तो उनको ईज़ी है आना, पढ़ाई करना। कुछ लोगों के माँ बाप उतने अच्छे से नहीं कर पाते, तो उनके लिए थोड़ा सा हार्डशिप हो जाती है पैसा इकट्ठा करना। तो ये है। और वो आते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको 2 साल का लमसम टाइम मिल जाता है कि 2 साल तक आप जॉब ढूंढ सकते हो। और इतना मारा मारी नहीं है, क्योंकि 2 साल में आप जॉब ढूंढ ही लोगे फॉर श्योर। अगर आप इंडिया से यहाँ आए हो और यहाँ पे पढ़ाई की है आपने, इतना इजी भी नहीं है कि मतलब तुरंत ही मिल जाएगी। पर हाँ, मतलब अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जर्मन लैंग्वेज की नॉलेज है आपको, तो थोड़ा थोड़ा स्लोली व्हेन यू अंडरस्टैंड देयर सिस्टम, आपको जॉब मिल जाएगी। और जब एक बार जॉब मिल जाएगी तो वो वर्क लाइफ बैलेंस इतना इजी हो जाएगा कि पूछो मत। मैं कुछ लोगों को ऐसों को भी जानता हूँ जिनके पास यहाँ का सिटीजनशिप है, वो इंडियंस हैं। तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्यों आते हैं कि उनको यहाँ का ना पासपोर्ट चाहिए। यहाँ के पास यहाँ आते हैं तो यहाँ 3 तरीके की चीज़ें हैं। एक है ब्लू कार्ड, एक है परमानेंस रेजिडेंस, एक है सिटीजनशिप। तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं कि जब आप कहीं से आ रहे हो और हाईली क्वालिफाइड हो, आपको सीधा यहाँ की कंपनी में जॉब मिल गई है,
और तो आपको क्या होगा कि या इवन यहाँ से पढ़ाई करी है और आपको उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल गई है, एक एक लेवल होता है, एक थ्रेशोल्ड है 50,000 यूरो के लमसम का। अगर आपको उससे ऊपर या उतने तक की जॉब मिल गई है तो आपको ब्लू कार्ड दे देंगे। तो ब्लू कार्ड में फ़ायदा क्या है कि आप अपने, अभी उन्होंने रिसेंटली चेंजेस करी हैं, आप अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स इन लॉ को, आप अपने बच्चों को, वाइफ को, सबको यहाँ पे बुला सकते हो। अब वो आपके साथ रह सकते हैं। शायद पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉ 3 महीने तक लगातार रह सकते हैं, और फैमिली तो तुरंत ही आ सकती है और रह सकती है आपके साथ। और अगर आपकी स्पाउस अगर आपके स्पाउस जो हैं वो वर्क करना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं, उनको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ है यहाँ पे ब्लू कार्ड पर। अब ब्लू कार्ड के बाद आपको यहाँ पे, अगर आप 21 महीने इनकी गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो आपका एक टेस्ट होगा जिसे कहते हैं, आपको B1 का टेस्ट देना पड़ेगा। तो B1 इज़ ए लैंग्वेज टेस्ट। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट 6 होते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो आपको B1 का टेस्ट देना पड़ेगा। A1 A2 B1 तक का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपको PR दे देंगे, परमानेंट रेजिडेंस दे देंगे। परमानेंट रेजिडेंस का मतलब कि अब आप यहाँ पे जब तक आपकी जॉब है तब तक आप रह सकते हो, और आपकी जॉब अगर चली भी गई तो जितने साल का आपने टैक्स भरा है, तो यहाँ टैक्स जो है वो 40% है। तो जितने भी साल का आपने टैक्स भरा है और जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है, गवर्नमेंट आपको आपकी सैलरी का 60% देती रहेगी। मतलब अभी तक आप 40% अपनी सैलरी का गवर्नमेंट को देते आए थे, और अगर 21 महीने हो चुके हैं तो गवर्नमेंट, और आपके पास ब्लू कार्ड से परमानेंट रेजिडेंस हो गया है, तो अब आपको गवर्नमेंट 60% रिटर्न करती रहेगी जब तक आपकी जॉब नहीं मिलती। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी आपको ऐसे ही नहीं निकाल सकती। परमानेंट रेजिडेंस अगर आपके पास है तो पहली बात तो उनको ये रीज़न बताना पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट को कि वाई दे आर टेकिंग यू आउट फ्रॉम द कंपनी, और उनको 3 महीने के पैसे भी देने पड़ेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट आपका खर्च उठाएगी, आपकी पूरी फैमिली का खर्च उठाएगी अगर आप यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ हैं तो। उसके बाद, उससे पहले जो ब्लू कार्ड वाला केस है, ब्लू कार्ड में ये है कि प्रोबेशन ख़त्म होने के बाद अगर आपकी जॉब कंफर्म हो चुकी है और आप ब्लू कार्ड पे हो तो भी कंपनी को 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और 3 महीने के नोटिस के बाद अगर आपने 5-6 महीने यहाँ की गवर्नमेंट को पैसे दे दिए हैं टैक्स में, तो फिर से वो आपके लिए ये करेगी कि आपको जॉब ढूंढने में मदद करेगी और आपको चांसेस देगी, आपको 3 महीने का सपोर्ट देगी। ये सब चीज़ें हैं। सिटीजनशिप की बात क्या है कि हाँ, तो सिटीजनशिप 21 महीने के बाद अगर आपका मान लीजिए B1 नहीं हो पाया, क्योंकि B1 टफ एग्ज़ाम है, तो आप 27 महीने के बाद A1 ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको 27 महीने लमसम 1.5 साल हो गए हैं तो आप A1 का एग्ज़ाम क्लियर करके जा सकते हैं। उसमें वो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, कुछ लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे, फिर वो आपको PR दे देंगे। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 5 साल रह लिए हैं और तब आपको उन्हें B1 कर लिया है, अगर आप यहाँ पे 5 साल इस गवर्नमेंट को टैक्स भरा, जर्मन गवर्नमेंट को, और आपने B1 कंप्लीट कर लिया, तो आप यहाँ के सिटीजन बन सकते हैं। वो यहाँ का एक टेस्ट लेंगे अलग से कि आपको यहाँ की हिस्ट्री के बारे में पता है नहीं पता, आपको यहाँ के ह्यूमन राइट्स के बारे में पता है कि नहीं पता, ट्रैफिक रूल्स के बारे में पता है या नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें वो पूछेंगे आपसे एग्ज़ाम में। कुछ 30 क्वेश्चंस होते हैं शायद, उसमें से 17 सही करने होते हैं, तो वो आपको सिटीजनशिप यानी कि यहाँ का पासपोर्ट बन सकता है आपका। तो मोस्ट ऑफ द लोग जिनको भी मैं जान रहा हूँ जो इंडिया से यहाँ आए हैं, वो यहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए आए हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पे, और कुछ लोग यहाँ पे रहना भी चाहते हैं तो वो यहीं रह जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी, जिन्होंने अभी शादी नहीं की है, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं और फिर उसके बाद 190 कंट्रीज़ में आपकी विदाउट वीज़ा एंट्री है। तो 190 कंट्रीज़ लाइक वर्ल्ड का ऑलमोस्ट सब कुछ आपने वो सारी कंट्रीज़ कवर कर दी जहाँ पे कोई भी एक इंसान जाना चाहता है। तो वो सारी की सारी एंट्रीज़ यहाँ से के पासपोर्ट पर फ्री है, आपको कुछ भी नहीं करना। बस आपके पास अगर जर्मन पासपोर्ट है तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो सिटीजनशिप के बाद पर्क्स हैं। और एक पर्क ये भी है कि
अगर आपकी जॉब चली जाती है सिटीजनशिप के बाद, तो फिर आपको ये हमेशा जीवन भर के लिए पैसा देती रहेगी और ये ट्राई करते रहेंगे कि आप कोई जॉब करें। मे बी अगर आप इतने ज़्यादा वो हो गए हैं कि नहीं, आप जॉब नहीं करना चाहते, या आप थोड़ा लेज़ी हो गए हैं, आप वो मना कर देते हैं जो भी ये जॉब दे रहे हैं, तो धीरे धीरे जो आपको वो पैसे दे रहे थे, आपका खर्च संभाल रहे थे, वो धीरे धीरे वो कम करने लगेंगे आपके लिए। तो पर आपके बच्चों को वो तब भी, क्योंकि पब्लिक एजुकेशन फ्री है, तो वो मिलती ही रहेगी उसको। यहाँ पे राइट है 6 साल के ऊपर के बच्चे को एजुकेशन देने का। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ पे, कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो पढ़ाई है वो सारी डॉइच में है। डॉइच इज़ बेसिकली तो 2 लैंग्वेज हैं, डॉइच और एक डच। तो जर्मनी में डॉइच बोली जाती है मोस्टली, और नीदरलैंड में डच बोली जाती है। तो यहाँ पे पढ़ाई मोस्टली जो है वो डॉइच में है। तो 3rd क्लास 4th क्लास तक यहाँ पे आपको मेजॉरिटी सब्जेक्ट सारे के सारे डॉइच में पढ़ाए जाएंगे। 4th क्लास के बाद वो लोग इंग्लिश इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं इंट्रोड्यूस होगा, एक आधा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होगा। और फिर धीरे 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 करके 4th के बाद ये, मतलब 1st 2nd 3rd 4th में एक रिपोर्ट बनाते हैं बच्चे की, जिसे नोट बोलते हैं। 4th क्लास के बाद आपका जो पब्लिक स्कूल होगा वो रिकमेंडेशन देगा कि आपको अपने बच्चे को किस चीज़ में डालना है। तो यहाँ पे साइंस साइड, कॉमर्स और आर्ट का फ़ैसला वहीं हो जाता है। तो 4th क्लास के बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन देगा आपका टीचर कि आपको किस चीज़ में डालना है, फिर आप डाल सकते हैं। और 10th 11th 12th कराने के बाद फिर यहाँ पे जो बीटेक है वो भी मोस्टली जर्मन लैंग्वेज में ही है, मतलब डॉइच में ही है। इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी भी वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, तो इन जनरल सब बोलते हैं कि भाई लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि एक तो यहाँ की मोस्ट ऑफ द पढ़ाई जो है वो डॉइच में है। इवन बीटेक, कुछ कोर्सेज़ हैं जो इंग्लिश में भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही कोर्सेज़ डॉइच में हैं। पर उन इंग्लिश वाले कोर्सेज़ के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इनके पास आती हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड इनके पास उन इंग्लिश चीज़ों की एप्लीकेशंस आती हैं। तो अगर आपके पास डॉइच है तो आपका कैंडिडेचर स्ट्रॉन्ग बन सकता है यहाँ पर। और इवन अगर आपको डॉइच आती है तो यहाँ पे स्विच करना बहुत इजी है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए मैंने आपको बता ही दिया। तो मेजॉरिटी यही है, बाद बाकी सफाई तो है ही, शांति है। अब बस सोचना लोगों को ये है कि यहाँ आने के बाद आप यहीं इसी कंट्री में रहना चाहते हो या वापस इंडिया जाना चाहते हो। तो अभी तो लोगों जिनसे भी मैं मिला वो यही बोलते हैं कि भाई यहाँ आने के बाद हम आए इसलिए थे कि 5 साल बाद पैसे कमा के वापस चले जाएंगे। आज 15-15 20-20 साल हो गए, बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब तो वापस जाना मुश्किल है। थोड़ा सा यही है चीज़ें, देखते हैं कैसी चलती है लाइफ, क्या डिसाइड है, क्या है फेट में। चलो गाइस, टेक केयर, बाय।